दोस्तों, अगर सेल्स में काम करना चाहते हो, सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको इंटरेस्ट है, तो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव आपके लिए एक बहुत अच्छी नौकरी होती है। पर बात ये होती है कि इसके इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। लगभग 2 से 3 चरण होते हैं इसके इंटरव्यू के, और बहुत सारे लोग तो फर्स्ट राउंड इंटरव्यू में ही क्लियर हो जाते हैं, मतलब वो हटा दिए जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जो अप्रोच होती है जॉब पाने की, वो सही नहीं होती है। आज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा और उसके कुछ ऐसे लॉजिकल आंसर्स भी बताऊंगा कि कहाँ पर हम गलतियाँ कर रहे थे, और जिनको अगर हम ठीक कर लें तो हमारा इंटरव्यू अच्छे से क्लियर हो जाएगा और हम हमारे सेल्स के करियर को बहुत आगे लेकर के जा सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, सेल्स में पैसा बहुत है, हर कोई बोलता है वो कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर सेल्स प्रोफाइल में, ज़्यादातर बीडीई के इंटरव्यूज़ में, कि आप बीडीई क्यों बनना चाहते हो, आपको बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव क्यों बनना है। अब देखो, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मुझे सेल्स में बहुत ज़्यादा रुचि है, मैं सेल कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। बट आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए, क्लैरिटी रखो, सेल्स अलग चीज़ हो जाती है और बिजनेस डेवलपमेंट अलग चीज़ हो जाती है। हाँ, आपका काम बहुत हद तक सिमिलर है, आपको भी सेल्स ही करने हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना, रिलेशनशिप को मैनेज करना, भाई क्लाइंट के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप को डेवलप करना, नए नए क्लाइंट्स को ढूंढ कर लाना, लोगों को लंबे समय तक सर्विसेज प्रोवाइड करना, बहुत सारे अलग अलग काम। मतलब अल्टीमेटली बिजनेस डेवलपमेंट जो आपके पोस्ट पर, जो आपकी पदवी पर लिखा हुआ होगा ना, वो काम आपको करना है कि आपका बिजनेस कैसे डेवलप करे, नई नई स्ट्रेटेजीज बनाना, नए लोगों तक पहुंच सके आपका प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ आपको करनी होती है। तो यहाँ पर आप सेल्स वाले आंसर मत दो, प्रॉपर आंसर दो कि भाई क्यों आप बीडी बनना चाहते हो, किन चीज़ों में रुचि है आपको, क्योंकि सामने वाला जानना ही चाहता है कि आप इस प्रोफाइल को कितने अच्छे से समझते हैं। तो आप उसे बताइए कि हम बहुत अच्छे से इस प्रोफाइल को समझते हैं, मुझे पता है, और ये सारी चीज़ें मेरे रुचि की हैं, मुझे समझती हैं, मुझे करना अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरीके का आंसर आप दीजिए। आई एस्पायर टू बी अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट ड्राइविंग ग्रोथ एंड वैल्यू फॉर कंपनीज. My skills in market analysis, strategy development, and relationship building align well with this role. The dynamic nature of BDE work excites me. Offering continuous learning and collaboration with diverse teams, I am motivated by the opportunity to make a tangible impact on a company's success, and I am committed to applying my expertise to achieve this. अब देखिए, इस तरीके का आंसर आप दे रहे हैं, आपने सब कुछ यहाँ पर कवर किया कि मैं, मेरी स्किल्स क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कितने अच्छे से इस रोल को समझता हूँ। भाई किसी को भी आंसर पसंद आएगा और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि आपको इस रोल के बारे में पता है, आप करना चाहते हैं। तो यार थोड़ा सा प्रोफेशनली आंसर आपको देना होगा, आपको ये बताना होगा कि मैं इस जॉब प्रोफाइल को समझता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप हमारे कस्टमर्स को कैसे कन्विंस करेंगे। अब ऐसे समय पर आपको मैं बता दूं, जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कैसे किसी कस्टमर को कन्विंस करेंगे, आपके सामने ज़रूर एक न एक ऐसी कंडीशन रखेंगे जब आप फंस जाओगे और आप बोलोगे यार अब तो मैं अपना ये प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, क्योंकि जो चीज़ का मैं सॉल्यूशन इन्हें दे रहा हूँ वो ऑलरेडी इनके पास है। तो ऐसे समय पर आपका दिमाग खुला होना चाहिए दोस्तों। इस चीज़ के लिए आपको कोई भी कभी भी ट्रेन नहीं कर सकता, कोई भी आपको एक आंसर नहीं बता सकता, इसके लिए आपको खुद सोचना होगा। लेकिन उस समय पर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा सकते हैं बहुत सारे अलग अलग चीज़ें करके, बहुत सारे अलग अलग चीज़ तरीक़ों से सोच करके। मैं आपको एक प्रॉपर आंसर देता हूं कि अगर आपको कोई पूछे कि अगर आप हमारे कस्टमर को कैसे कन्विंस करेंगे, तो आप कुछ इस तरीके से आंसर दीजिए। टू इफेक्टिवली कन्विंस योर कस्टमर्स एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, आई विल फोकस ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स and showcasing the unique value propositions of our product or services. By actively listening, providing tailored solutions, and demonstrating how we can solve their pain points or enhance their business, I aim to earn their trust and loyalty. Moreover, I'll employ excellent communication skills and a customer-centric approach to ensure their satisfaction and long-term partnership with the company. देखिए, यहाँ पर भी आपने अपने तरफ से पूरी चीज़ निकाल के रख दी कि मैं उनकी नीड्स भी समझूंगा, मैं हर एक चीज़ ढूंढ के लाऊंगा, मैं उनके साथ अच्छी रिलेशन बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि वो कन्विंस हो जाए कि आपकी कंपनी अच्छी है और आपका प्रोडक्ट अच्छा है, वो लेना चाहिए, आपकी सर्विसेज उन्हें अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है। अब तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपकी जनरल लाइफ से हो सकता है कि भाई क्योंकि ये जॉब प्रोफाइल है बीडी की, सेल्स यहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो आप को बहुत ज़्यादा कम्यूट करना होगा। हो सकता है कि आप एक रीजन में, जैसे आप महाराष्ट्र में, तो पूरे महाराष्ट्र में आपको जो है घूमना पड़े, या फिर किसी पर्टिकुलर सिटी में आपको डाल दिया जाएगा तो उस पूरी सिटी में आपको घूम कर काम करना है। तो ये कम्यूट के लिए क्या आप रेडी हो? दोस्तों, पहली बात, अगर आप यहाँ पर ना बोल रहे हो, इसका मतलब है कि आप कभी भी ये नौकरी नहीं चाहते थे।
जो इंसान बीडी की नौकरी करने जा रहा है, जो इंसान सेल्स में जाना चाह रहा है, उसे हमेशा पता होता है कि कम्यूट बहुत ज़्यादा होगा। तो आप प्रिपेयर्ड हो, अगर सामने वाले क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हाँ ही सुनना चाहता है, और अगर आप भी इसका इंटरव्यू देने के लिए गए हो तो समझ जाओ कि आप कम्यूट कर रहे हो इसलिए आप गए हो। तो कभी भी अपने आप को धोखे में मत रखना और वहाँ पर क्लियर आंसर देना कि हाँ मैं तैयार हूँ। अगर आपने वहाँ पर नहीं बोला मतलब कि आप तैयार नहीं हो और आप सच में बीडी की नौकरी मत करो फिर। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि आपको यस बोलना है और बताना है कि हाँ ये आप बता सकते हो कि बहुत ज़्यादा एरिया आप कवर नहीं कर पाते हो, या फिर एक पूरा महाराष्ट्र रीजन रहेगा तो शायद थोड़ी मुश्किल हो जाए, लेकिन अगर एक सिटी मुझे मिलती है तो मैं वहाँ पर कवर कर सकता हूँ बहुत अच्छे से। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ डू यू थिंक आवर बिजनेस कुड इम्प्रूव और करंट सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। अब दोस्तों यहाँ पर ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, बट ये नहीं पूछा जा रहा है आपसे कि आप हमारी गलतियाँ निकालो या खामियाँ निकालो, एक सिर्फ और सिर्फ ये एक जनरल क्वेश्चन है। हाँ, आपने बहुत कुछ उनकी कंपनी के बारे में जानकारी ली होगी, जो बहुत अच्छा है यहाँ पर इंक्लूड करना कि हाँ मैंने देखा था कि ये एक छोटी सी परेशानी थी जिस पर हम काम कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको ज़रूरी है जनरल आंसर देने का कि आमतौर पर क्या चीज़ें हो जाती हैं और आमतौर पर क्या किया जाता है ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। जैसे मैं आपको एक आंसर बताता हूँ, तो आप बोलेंगे टू एनहांस योर करेंट सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आई वुड रिकमेंड अ फ्यू की स्टेप्स। फर्स्टली, conduct a comprehensive market analysis to better understand customer needs and competitive landscapes. Secondly, invest in targeted digital marketing companies to reach a wider audience. Additionally, refine your messaging to clearly communicate your unique value proposition. Lastly, prioritize customer feedback and use it to continually iterate and improve your strategies. These actions will help drive growth and improve overall performance. तो देखो, आपने पॉइंट वाइज अपनी बातें रख दी। हो सकता है कंपनी ऑलरेडी ये सारी चीज़ों पे काम कर रही हो, फिर इनमें से कुछ चीज़ों पे काम कर रही हो, लेकिन आप ये बता रहे हो कि मुझे पता है जब ग्रोथ स्टैग्नेंट होती है तो क्या करना चाहिए, क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप अपनी एबिलिटी तो बता रहे हो कि आप इस जॉब रोल के लिए सही इंसान हो। अब क्योंकि एक बीडी का काम ये नहीं है कि आप प्रोडक्ट बेच करके आ जाओ, बीडी का काम होता है कि आप रिलेशनशिप बनाकर आओ, जिसको भी बेच रहे हो, चाहे वो कस्टमर हो या वो क्लाइंट हो, आप जिसके भी साथ डील कर रहे हो उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करो और फ्यूचर में और भी ज़्यादा उनसे हमें जो है फ़ायदे मिलते रहे, हमें उनसे और भी ज़्यादा बिजनेस मिलता रहे, ये आपका काम होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि टेल अस अबाउट द स्ट्रेटजीज यू यूज टू कल्टिवेट रिलेशनशिप। अब सिंपल सा आंसर मैं आपको बताता हूँ, I cultivate relationships by actively listening to others. आपने यहाँ पर अपनी जो है एबिलिटी बता दी कि आप सुन बहुत अच्छे से सकते हैं। Showing empathy and being reliable. I prioritize open communication, seek common interests and invest time in understanding their perspectives. I believe in mutual respect and support, fostering trust over time. Additionally, I make an effort to stay connected through regular check-ins and offer assistance when needed, ensuring strong, long-lasting relationships built on trust and mutual benefit. आपने यहाँ पर वापस अपनी एक बढ़िया सी एबिलिटी बताई, आपने बता दिया कि मैं किस तरीके से रिलेशनशिप लंबे समय तक रख सकता हूँ, बिल्ड कर सकता हूँ और किस तरीके से लोगों से वो कनेक्शन बनाता हूँ कि वो मेरे साथ लंबे समय तक काम करना चाहेंगे। तो इस तरीके से जब आप आंसर दोगे दोस्तों तो सामने वाला ज़रूर खुश होगा और आपकी नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा पक्की हो सकेगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और वीडियो को अच्छे से जानना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक यू।